बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इतनी मज़ेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हम ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ खाने वाले 3 चम्मच ही ऑयल के ऐड करने हैं। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ऐड कर देंगे। बारीक बारीक इसको काट लेंगे रफली। तो ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे हाई टू लो फ्लेम पर। इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। इसी तरह से चम्मच को हिलाते जुलाते हुए, कोई भी और चीज़ ऐड नहीं होगी, सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे। तो यहाँ पर इसको हमने सॉफ्ट करना है। यहाँ पर इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हाई टू लो फ्लेम पर मैंने, ज़्यादा इसके नीचे जो फ्लेम है वो तेज़ नहीं करनी। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, कलर इसका जो इस तरह से पिंक पिंक सा ही रहना चाहिए प्याज का। तो इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। इस टाइम पर क्या करेंगे, ये मेरे पास 1 कटोरी दही है, 1 पाव दही है, ये 1 पाव दही है। इसके अंदर प्याज अदरक लहसुन डालकर इसको ग्राइंडर वाले जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो दूसरी साइड पर इधर आप लोग देख सकते हैं, इस उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल और ऐड कर लिया, तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया। यहाँ पर 6 से 7 इसके अंदर काली मिर्च साबुत डाली, आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड किया। तो इसको हल्का सा कड़कड़ाने तक पका लेंगे, हल्का सा, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा। जब ये ऑयल के अंदर पकना शुरू हो जाए तो क्या करना है, इस टाइम पर ज़ीरा जो है, काली मिर्च ऑयल के अंदर पकना शुरू हो चुकी है। दही के अंदर मैंने ग्राइंड कर लिया अदरक लहसुन, और यहाँ पर देखें मोटा मोटा सब इसके अंदर लहसुन ऐड है। अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो लहसुन जो है, अदरक या लहसुन इसके अंदर से निकाल सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो देखें इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बन गया था। दही के अंदर डाला है अदरक लहसुन और प्याज जो हमने सॉफ्ट किए थे ऑयल के अंदर। तो इसके अंदर ऑयल के अंदर डालकर इसको भून लेंगे। इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, इसकी पकाई करनी है, इसको पकाना है अच्छी तरह से। अब इसका भुनाई का टाइम आ गया। तो इसके अंदर ज़ीरा काली मिर्च ऐड किया और ऑयल के अंदर मैंने जो पेस्ट ऐड कर दिया। साथ ही साथ अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम हस्बे जायका जो है मसाले ऐड करेंगे, सिंपल मसाले घर के। आधा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम थी, आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड किया। यही 3 मसाले अभी इसके अंदर डाले हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, इसका जो टेस्ट है यहाँ से ही निकलना है, यहाँ से इसका टेस्ट जो आगे हमारी रेसिपी के अंदर जो टेस्ट बनना है ना, वो यहाँ से ही मसाला अच्छे से भूजेगा, तो आगे भी मज़े की जो है बनकर तैयार होगी। तो आधा चम्मच इसके अंदर इस टाइम पर काली मिर्च ऐड कर देंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो इन चीज़ों को ऐड कर फिर से इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट हाई टू लो फ्लेम पर। अच्छी तरह से भूनने के बाद क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताती जाऊं कि हम इधर मैंने फ्रोज़न चिकन लिया है। फ्रोज़न चिकन आपको किसी भी मार्ट से मिल जाएगा, किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा। फ्रोज़न चिकन के साथ हम टिक्का जलफ्रेजी बनाने जा रहे हैं, इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रोज़न जो चिकन है वो आपको इस तरह का मिलेगा। इसको पहले से भी मसाले लगे होते हैं, इसमें कई तरह के टेस्ट मिलते हैं, आपको जो पसंद है, मलाई बोटी, चिकन कोरमा, किसी भी शवारमे में जो ऐड होता है वो वाले चिकन का टेस्ट, या चिकन टिक्का, चिकन के मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर आपको ना चिकन मिल जाएगा इस तरह का क्यूब्स में कटा हुआ। इसको ये हाफ डन होता है और इसको मसाले जो है पहले से भी लगे होते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर बाहर का कोई मसाला ऐड नहीं किया, घर में पड़े हुए थोड़े थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। और अब हमने क्या करना है, इस टाइम पर हाई टू लो फ्लेम कर देनी है, फ्लेम जो है वो हल्की नहीं करनी। मसाला जो था वो मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, 5 से 6 मिनट तकरीबन मुझे लगे थे, मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो चिकन आप लोग देख सकते हैं
तो चिकन को अब आपने इधर ज़्यादा नहीं हिलाना, ज़्यादा हिलाएंगे चिकन को तो टूट जाएगा, क्योंकि ये हाफ डन है, हाफ जो है ये कुक हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं इधर हिलाना। तो हल्का हल्का सा हिलाएंगे इस तरह से, हाई टू लो फ्लेम कर देंगे, इसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे। हमने इसको 5 मिनट तकरीबन और पकाना है, जो इसके अंदर कसर है वो इसके अंदर ही पक जाएगा। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने इसको हिलाया, बहुत कम हिलाया, इस तरह से हल्का हल्का सा हिलाया और इसको मैंने पका लिया। ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो चुका है। ऑयल इसके अंदर आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा कप ही डालना है। तो यहाँ पर 1 किलो चिकन की रेसिपी है, 1 किलो चिकन था, ये जो फ्रोज़न चिकन हमने लिया है। तो ऑयल सेपरेट होने के बाद इसके अंदर क्रीम में ऐड कर दें। 1 पाव वाला जो डिब्बा होता है क्रीम का, वो 1 पाव वाली क्रीम का डिब्बा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सारा। इस तरह से इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। आप बटर के अंदर भी बना सकते हैं, बटर के अंदर जिन लोगों को बटर पसंद करते हैं वो लोग बटर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। ऑयल इसके अंदर बहुत कम जाता है, ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें डाला जाता। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप लोग देखें, इसको मैंने क्रीम डालकर हल्के हाथ से इसको हिला दिया। हल्के हाथ से हिलाना है आपने, नहीं तो चिकन के जो क्यूब्स हैं वो टूट जाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हिलाएं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रेस्टोरेंट जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी आसान तरीके के साथ घर में ही बनाएं, इतनी मज़ेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। 5 मिनट हाई टू लो फ्लेम पर रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें इस टाइम पर ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। मैंने इस जो चिकन जलफ्रेज़ी हमने तैयार किया उसको मैंने नीचे उतार दिया, मतलब उसके नीचे आंच जो है वो बंद कर दिया। तो ये देखें इधर मैंने 2 चम्मच तकरीबन ये बटर के हैं, 2 चम्मच मैंने बटर ले लिया मक्खन। तो इसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई दरमियाने साइज़ की 1 शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। सॉफ्ट होने तक ना इसको हमने पका लेना है अच्छी तरह से। इसको हल्की आंच पर ही पकाना है, इसके नीचे जो फ्लेम है वो तेज़ नहीं करनी, तकरीबन दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। तो इसको इस पर हम पका लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसके साथ क्या होगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका, जो हमने इसको बटर के अंदर फ्राई करना है ना शिमला मिर्च को, इसका इतना मज़े का टेस्ट होगा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी। आप कोई भी मान नहीं पाएगा कि आप लोगों ने इसको घर में बनाया। इतनी मज़ेदार चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी बनकर तैयार होगी। इस छोटी सी आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। तो इधर आप लोग देख सकते हैं शिमला मिर्च जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। देखें इसी तरह से इसको 1 से 2 दफ़ा मिक्स फिर मज़ीद हिला लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। इसको इस तरह से हिलाएंगे। देखें जी फ्लेम जो है, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूँ। शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, हल्की हल्की सी नरम हो गया। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जलफ्रेज़ी के अंदर जो शिमला मिर्च डाली जाती है उसको ज़्यादा कुक नहीं करते। तो इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे, जो हमने चिकन जलफ्रेज़ी रेडी की थी उसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फ्लेम इसके नीचे अभी मैंने ऑन किया, पहले इसके नीचे से मैंने बंद कर दी थी, अभी मैंने इसके नीचे से आंच अब दोबारा से चलाई है। इसको जलफ्रेज़ी ऐड, जो चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी है ना, इसके नीचे मैंने अभी आंच दोबारा से चलाई है। तो शिमला मिर्च सारी ऐड कर देंगे बटर के साथ, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला पहले से सुखाने के लिए रख दिया है। तो हल्का सा हिला लिया, हिलाने के बाद अभी इसके अंदर कोई कटोरी सेट करेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें, कोई भी नहीं मान पाएगा आपने घर में बनाया है। दावतों में बनाए, अपने प्यारों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए बनाएं। इतनी मज़ेदार यूनिक छोटी सी रेसिपी है। कोयले के ऊपर हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और दम वाली फ्लेम पर इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है कोयले के साथ। 10 मिनट के बाद इसको उठाएंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आंच मैंने जो इसके नीचे से बंद कर दिया है, कोयले का जो धुआं हमने इसको लगा दिया, उसको बाहर निकालेंगे और सर्व करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें कितनी मज़ेदार लुक है। ये पराठे के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, एग फ्राइज़ के साथ,
वाइट जो उबले हुए चावल हैं उनके साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है ना, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कोई इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको आएगी। बाहर से चिकन लाएं और फटाफट से चिकन जलफ्रेज़ी बनाएं और मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी बनाकर एंजॉय करें। तो अगर आप लोग चिकन बोटी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो साइड पर लगा हुआ आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोटी की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। लुक चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़ेदार लुक आई है। तो अब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।